श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। बढ़ते क्रम में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें सांप से डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वह प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। ब्राह्मण के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है।